बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक शॉप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको ये एरर आ रहा है, उनकी जो शॉप है वो रिजेक्ट हो गई है इस एरर की वजह से। अब एरर क्या है, आप लोगों ने मेरा जो है वो इस वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा, इस वीडियो के थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा, इसी वजह से आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। मैं फिर भी एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। आपको एक एरर आता है जब आपकी शॉप रिजेक्ट होती है। क्या एरर आता है? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिस्टेड ऑन द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड डिड नॉट मैच द नेम ऑन द बिजनेस लाइसेंस। वो ये कहते हैं कि आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो है डिटेल जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है प्रूफ के लिए उसके साथ मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसामा भाई आपको ये एरर कैसे आया है। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी अपनी शॉप क्रिएट कर ली है, मुझे इस तरह का कोई भी एरर नहीं आया। ओके, अब ये एरर क्यों आया है? मेरे जो है एक सब्सक्राइबर है, आपको पता है मैं सर्विसेज देता हूं हर चीज की, सही है। मेरे एक क्लाइंट है जिनका मतलब मैंने जो है वो टिकटॉक शॉप क्रिएट की थी और उसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो मुझे ये एरर देखने को मिला। अच्छा, ये एरर अगर मुझे आया है तो मैंने सोचा कि यार बहुत सारे लोगों को और भी आ रहा होगा, बहुत सारे लोग इस चीज में फंसे होंगे, तो क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें। तो अगर आप भी इस चीज में फंसे हुए थे, और आई नो मैंने इस चीज को यूट्यूब पे सर्च किया है, कोई भी एक सिंगल वीडियो नहीं पड़ी हुई इस मतलब के एरर के ऊपर कि इसको फिक्स कैसे करना है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आपने लाजमी ऑन करना है। ये लाजमी बनता है क्योंकि आपका भाई ही इस तरह की अलग अलग वीडियोस लेकर आता रहता है आपके लिए, ताकि आप जो है वो कहीं पे भी स्टक ना हो। सही है, आपका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये एरर हमें आता क्यों है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने फिक्स कैसे करना है। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ना, इसमें उन्होंने क्लियरली तौर पर बताया है कि भाई आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके आप लोग नेम पर अपनी जो है वो आगे डिटेल्स लगा रहे हो, वो जो है वो मैच नहीं हो रहा आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है। अब डॉक्यूमेंट आप कौन सा लगाते हो? आप लगाते हो पासपोर्ट, ऐसे ही है ना, हम पासपोर्ट लगा के ही वेरिफिकेशन करते हैं ना अपनी टिकटॉक शॉप की। तो वो जो पासपोर्ट के ऊपर नेम है वो कह रहे हैं कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो आपने एलटीडी बनाई है उसमें जो आपका नेम है वो आपके पासपोर्ट के साथ मैच नहीं हो रहा, उसकी डिटेल्स आपस में मैच नहीं हो रही बैकएंड के ऊपर। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि उसामा भाई मुझे पता चल गया, मैं क्यों मतलब कि ये रिजेक्ट हो रहा हूं। आप आगे बोलोगे कि मेरी जो एलटीडी का नाम है वो कोई और है, और जो है इधर जो है मैं पासपोर्ट किसी और नाम से लगा रहा हूं, इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैंने भाई चैट स्पॉट पे बात की है, तो इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं है। और ये चीज मैं खुद भी मतलब देखो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, अगर मैंने एक्सपीरियंस ना किया होता तो मैं कभी भी आपको ये चीजें एक्सप्लेन ना कर पाता। तो आप अपने माइंड से ये जो है वो मिसकंसेप्शन निकाल दो। आपकी एलटीडी किसी भी नाम से बनी हुई ना, मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो एलटीडी बना ली है डिगलस के नाम पे, सही है, या मैंने एलटीडी बना ली है गराज ऑनलाइन के नाम से, सही है, लेकिन मेरा नाम तो उसामा इम्तियाज है ना, मेरे पासपोर्ट के ऊपर मेरा नाम तो उसामा इम्तियाज है, तो क्या मेरी जो है वो टिकटॉक शॉप नहीं बनेगी? ऐसा कोई चक्कर नहीं, अपने माइंड से निकाल दो ये चीज, सही है। आपकी एलटीडी किसी भी नाम से बनी हुई है तो आपका पासपोर्ट पे जो लीगल नेम है वो अगर ठीक है तो भाई आपकी टिकटॉक शॉप बननी चाहिए। लेकिन उसामा भाई चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई एलटीडी पे कुछ भी नाम है, तो इधर फिर ये रिजेक्ट क्यों हुई है? इसकी रीजन क्या थी भाई? इसकी रीजन ये थी कि भाई जो एलटीडी के ऊपर आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डायरेक्टर जो आपने जो है वो शेयर होल्डर रखा है उसकी डिटेल्स आपके पासपोर्ट से मैच नहीं हो पा रही। समझ रहे हो ना ये चीज? अब एक्चुअल में एरर क्या है? एरर ये है, जब भी हम एलटीडी बनाते हैं ना, एलटीडी में हम क्या करते हैं, हम तीन तरह के एड्रेसेस देते हैं। पहले नंबर पे हम रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देते हैं, दूसरे नंबर पे हम कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देते हैं, तीसरे नंबर पे हम जो है वो अपना होम एड्रेस देते हैं। अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है वो हम यूके का देते हैं जो हमने खरीदा हुआ होता है, जो कोरोस्पोंडेंस एड्रेस होता है वो भी हम यूके का ही देते हैं जो हमने खरीदा हुआ होता है। लेकिन जो तीसरा मेन पॉइंट है ना, जो आपसे वो होम एड्रेस पूछता है एलटीडी बनाते होकर, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो यूके डाल देते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान का डाल देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर उधर आप लोगों ने होम एड्रेस पाकिस्तान का लगाया हुआ है तो आपकी टिकटॉक शॉप रिजेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना ये चीज? अगर उधर आपने पाकिस्तान लगाया तो आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी।
अगर आपने उधर होम एड्रेस जो है अपना यूके लगाया है, अपनी रेजिडेंशियल कंट्री जो है वो आपने यूके की थी, यूके का एड्रेस दिया था जो आपने बाय किया हुआ है तीनों जगह पे, तो देन आपकी टिकटॉक शॉप जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि उसामा भाई आपने जब एलटीडी बनाना हमें सिखाई थी, आपने तो बोला था कि भाई जो होम एड्रेस है वो पाकिस्तान का आपने डालना है, वो आपने क्यों बताया था? अब देखो, मैंने जब एलटीडी आपको बनाना सिखाई थी, मैंने आपको बोला था कि जो होम एड्रेस है वो आपने पाकिस्तान का देना है। उसकी रीजन ये थी कि जब हम वाइज बिजनेस अकाउंट बनाने जाते हैं ना, तो उसके लिए वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए, फिर ही आपका वाइज बनेगा। अब चीजों को ना अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। तीन तरह के हम काम कर रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं अपनी एलटीडी, फिर हम बना रहे हैं वाइज अकाउंट, फिर हम बना रहे हैं टिकटॉक शॉप। जब आपने एलटीडी बनानी है ना, एलटीडी बनाते वक्त आपसे तीन तरह के एड्रेसेस पूछे जाते हैं। पहला एड्रेस पूछा जाता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, दूसरा पूछा जाता है आपका जो है वो कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तीसरा आपका पूछा जाता है होम एड्रेस। तो आप क्या करते हो, पहला रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में क्या दे देते हो, अपना यूके का, कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आप यूके दे देते हो, और जो होम एड्रेस है उधर आप पाकिस्तान देते हो। पाकिस्तान हम क्यों देते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि हमने वाइज अकाउंट बनाना होता है, वाइज का बिजनेस अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए हमने बनाना होता है, इस वजह से हम उधर जो है वो पाकिस्तान देते हैं। सही है। अब मिसाल देता हूं, मैंने अपनी एलटीडी बनाई, मैंने आपको बता दिया कि भाई होम एड्रेस पे आपने पाकिस्तान डालना है, आप सभी ने पाकिस्तान डाल दिया। सही है। उसके बाद आप में से जिन लोगों ने वाइज बनाना हुआ वो लोग तो इजीली बना लेंगे, वाइज बन जाएगा, अगर उधर आपने पाकिस्तान का एड्रेस किया होता होम एड्रेस के ऊपर। सही है, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? अब ये ना हो मैं इधर समझा रहा हूं और आपकी चीजें ऊपर से गुजर रही हूं, इस तरह का अगर कोई चक्कर है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या वीडियो को दोबारा देख लेना। सही है। अच्छा, अब मैंने वाइज बना लिया, या जिन लोगों ने बनाना था उन लोगों का वाइज इजीली अब बन जाएगा। सही है। अब जब हम उसी एलटीडी के ऊपर टिकटॉक शो बनाने के लिए जाएंगे तो वो ये एरर दे देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा कि भाई जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आपका वो तो मैच ही नहीं हो रहा आपके बिजनेस लाइसेंस के साथ, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है। सही है। तो फिर आप लोग अब क्या करोगे? सही है, आप लोगों ने अब इधर से थोड़ी सी दिमाग लगाना है। अब आपने वाइज बना लिया, आपने एलटीडी भी बना ली, अब आपने करना है एलटीडी पे दोबारा जाना है कंपनी हाउस की वेबसाइट के ऊपर। कंपनी हाउस की वेबसाइट पे जाके आपने उधर से अपना जो डायरेक्टर है और जो शेयर होल्डर आपने बनाया था ना, उसका जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस चेंज कर देनी है चुप करके। पहले पाकिस्तान थी जब तक हमने वाइज नहीं बनाया हुआ था, वाइज बनाने के बाद आपने जाके उसको चेंज करके यूके कर देना है, सिंपल काम करना है। सही है। कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और मैं नीचे वीडियो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने डिटेल से आपको सिखाया है कि भाई कैसे आप जो है वो यूके एलटीडी की डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, चाहे नाम है, चाहे आपका एड्रेस है, चाहे फोन नंबर है, चाहे डायरेक्टर की डिटेल्स हैं, चाहे जो है वो शेयर होल्डर्स की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो मैंने एक ही वीडियो में बताया कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। कंपनी हाउस की वेबसाइट पे जाके करते हैं और आप इजीली कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना आप लोग, जो है आपको पता चलेगा कैसे चेंज करने हैं। अब समझ लगी आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले एलटीडी बनानी है, उस पे जो है वो आपने अपना रेजिडेंशियल जो होम एड्रेस है ना, होम एड्रेस सॉरी तीसरे नंबर पे जो मांगते हैं होम एड्रेस, वो पाकिस्तान देना है। पाकिस्तान देने के बाद आपने अपना वाइज बनाना है। वाइज बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपने एलटीडी पे दोबारा जाना है कंपनी हाउस की वेबसाइट पे और अपना जो होम एड्रेस चेंज करके यूके कर देना है। सही है। जो हमने बाय किया हुआ एड्रेस यूके का वो आपने कर देना है। जैसे अब यूके कर दोगे ना, उसके बाद आपने इधर आना है अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर दोबारा वापस। टिकटॉक शॉप पे आने के बाद आपने इधर से आकर अपना जो पासपोर्ट दोबारा स्कैन करके जब इसको री अप्लाई करोगे ना, तो ये अप्रूव कर देंगे। सही है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि रिजेक्शन की वजह क्या है। रिजेक्शन की वजह ये है कि ये टिकटॉक शॉप वाले कहते हैं कि आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी रेजिडेंशियल कंट्री जो है वो यूके होनी चाहिए, पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, अपनी एलटीडी पे जाके अपनी रेजिडेंशियल जो है वो कंट्री वो यूके कर देनी है, दोनों की, डायरेक्टर की भी और शेयर होल्डर की भी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों की रेजिडेंशियल कंट्री आपने यूके कर देनी है। चेंज करोगे, चेंज करने के बाद दोबारा आगे जब टिकटॉक शॉप को अप्लाई करोगे तो आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना ज्यादा जो मैंने ज्ञान दे दिया है वो समझ आया होगा कि भाई क्यों रिजेक्ट होता है, ये एरर क्यों आता है। सिर्फ एक ही रीजन है इसके पीछे, वो रीजन ये है कि आपने जो एलटीडी बनाई है उसमें आपका जो होम एड्रेस है वो पाकिस्तान का था, वो आपने यूके कर देना है, और इधर से जब आप दोबारा रिप्लाई करोगे आगे तो ये हो जाएगा। और लाइव मैंने ये चीज अपने क्लाइंट को करके दी है। सही है। मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैंने कहा चलो खैर बाद में वीडियो बना दूंगा अगर जरूरत हुई, बट जब मैंने इस चीज को यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे कोई वीडियो मिली ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने कहा लाजमी से ये बनाऊं, चलो किसी ना किसी बंदे की हेल्प तो होगी ना। अच्छा, अगर इसके बाद भी किसी का ये मसला हल नहीं होता तो भाई स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, मेरा टीम का नंबर है, आप राब्ता कर लेना। सही है। ऑब्वियसली बात है, अब ये चीज मैं फ्री में नहीं करके दूंगा, मैं सर्विस फीस लूंगा इसकी।
इसके बाद भी मैं बोल रहा हूं, ऐसा तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एरर क्या है, कैसे आपने फिक्स करना है, लेकिन फिर भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो भाई नंबर पे राब्ता कर लेना मेरी टीम के साथ। वो जो है वो आपको थोड़ी सी मतलब पैसे पूसे आपको देने पड़ेंगे, 1000-2000 रुपए जितने भी सर्विस चार्जेस रहेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है, 2000 ऑलमोस्ट आई थिंक होंगे, सही है, तो वो आप पे कर देना, तो मैं खुद आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपका ये एरर फिक्स करवा दूंगा, आपकी टिकटॉक शॉप जो है वो हो जाएगी कंटिन्यू। आई होप के आपको मेरा ये जो एरर वाली वीडियो थी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।